भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। लोगों का मन उचाट जो हो गया था, इंद्र ने सबके मन को उचाट कर दिया था। मुनियों को छोड़कर, राजा जनक को छोड़कर बाकी जितने लोग वहां उपस्थित थे, जो नगरवासी थे, सबके मन में उचाट भर दिया था देवराज इंद्र ने। कभी उनको वन अच्छा लगता, तो कभी अपना घर अच्छा लगने लगता। द्विविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुवारी। प्रजा दुविधा में ग्रसित थी, मन का भाव विचित्र हो उठा था। कभी यहां रहना चाहते थे, कभी वहां जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा अत्यंत दुखित हो रही थी। उनके हृदय में शांति नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगता है जब समुद्र में नदियां बह के जाती हैं और जब नदियों का पानी समुद्र में गिरता है, तो जल की जो स्थिति होती है, वही स्थिति यहाँ नागरिकों की हो गई थी। जल कभी समुद्र की ओर जाता है, तो कभी वापस सरिता की ओर आता है। ऐसी स्थिति इनकी हो गई थी। अब दुखित कबहू परितोषन लहही, एक एक सन मरमु न कही। किसी के मन में शांति नहीं थी, संतोष नहीं था, शांति नहीं थी। अपने हृदय की बात कोई किसी से नहीं कह रहा था। अपने अपने में सभी गुम थे, अंतर्द्वंद में फंसे हुए थे। जब एक दूसरे से कुछ कहते तो मन का भाव एक दूसरे के पास पहुंचता, मन में शांति होती, लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहे थे। लखी ही यह सिकह कृपा निधानु, सरिस स्वान बधवान जुबानु। जब इंद्रराज के इस कुचक्र को भगवान श्री राम कृपा निधान ने जब देखा, तो भीतर ही भीतर वो हंसे और कहा कि स्वान, इंद्र और कामी पुरुष, इन तीनों की एक ही जैसी ही प्रवृत्ति होती है। ये अपने लिए ही सोचते हैं और अपने भले के लिए दूसरों का अगर बुरा भी हो जाए तो करने में बिल्कुल नहीं हिचकते। ऐसा कह के करुणा निधान हंसते हैं। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। कृपा सिंधु ने, भगवान श्री राम ने लोगों के दुख को देखा, समझा। उनके प्रति जो लोगों के हृदय में प्रेम था, और दूसरी तरफ देवराज इंद्र ने जो छल किया था, भारी छल किया था, इसको भी देख के समझ रहे थे। संहाराऊ गुर महिषुर मंत्री, भरत भगति सबके प्रति जंत्री। सभा में राजा, गुरु, ब्राह्मण समाज और जो मंत्रीगण थे, उनके हृदय में भरत के प्रति असीम श्रद्धा थी, असीम प्रेम था। वे भरत के प्रेम में एक तरह से यंत्र बन गए थे। उसके अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकते थे। भगवान देखते हैं
उनके दुख, प्रजा की तकलीफ, उनका विचलित हो जाना, इन सबों से राम भी प्रभावित हुए नहीं रहते। अतः अपने प्रभाव से प्रजाओं के हित के लिए उन्होंने सबके हृदय में प्रेम का उन्मेष भर दिया और धीरे धीरे लोग आश्वस्त होने लगे, आशावान होने लगे। आशा की किरण लोगों को दिखने लगी। जो हृदय अशांत था वह धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगा। सब राम का प्रभाव। और धीरे